करीब 14 महीने से एक व्यक्ति को राजस्थान की पुलिस तलाश करने की कोशिश कर रही थी। ऐसी कोई जगह नहीं थी, ऐसा कोई प्रदेश नहीं था जहां उस व्यक्ति को ढूंढा नहीं गया, तलाशा नहीं गया। 27 अगस्त 2024 को पुलिस को एक टिप मिलती है कि एक व्यक्ति है, उत्तर प्रदेश के मथुरा का एक थाना है, उसी के जंगल में एक व्यक्ति है जो कुटिया बनाकर रह रहा है। पुलिस ने उस कुटिया को चारों तरफ से घेर लिया और उस व्यक्ति को जब हिरासत में लिया तो उसके पास एक 25 महीने के आसपास का बालक था। जब बालक वो 11 महीने का था तभी इसी व्यक्ति ने उस बालक का किडनैप कर लिया था और पुलिस से और बाकी लोगों से बचने के लिए उसने अपना भेष ही बदल लिया था। यानी कि एक साधारण व्यक्ति से वो सीधा साधु के भेष में आ जाता है और उन्हीं की तरह कपड़े पहनना, उन्हीं की तरह दाढ़ी मूछ सर के बाल उसने बढ़ा लिए थे। पुलिस ने उसको बहुत ढूंढा और उस पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया था। आखिरकार उस व्यक्ति को जब पुलिस राजस्थान लेके जाती है, ले जाने के बाद उस बालक को छुड़ाकर जब उसके माँ बाप के सुपुर्द किया जाता है तो वो बालक ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। ये वीडियो कोई बना लेता है और सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। जैसे सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा था तो किडनैपर का एक बेहतरीन चेहरा लोगों के सामने जा रहा था कि आखिरकार उस किडनैपर का उस बालक से इतना लगाव कैसे हो सकता है। बच्चा भी रो रहा है, किडनैपर भी रो रहा है और जो बच्चा जब अपनी माँ के पास जाता है तो 2-3 दिन का समय बीत जाता है, उसके बावजूद भी बच्चे के रोने की और उसके सिसकने की आवाज़ें कम नहीं हो रही थीं। आखिरकार उस किडनैपर को उस बालक से इतना प्रेम कैसे हो गया, उस बालक को उस किडनैपर से इतना प्रेम कैसे हो गया, इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले वो जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसका छोटा सा भाग आप ज़रूर देख सकते हैं। कुछ नहीं बेटा, आराम से आप देखना ही बोल। पूछो आप एक बार। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर का एक थाना लगता है सांगनेर सदर थाना। दरअसल उसी का ही एक इलाका है बाटिका। बात कर रहा हूँ 14 जून 2013 की। एक महिला अपने घर के अंदर काम कर रही थी। इसी बीच में कोई व्यक्ति घर के अंदर आते हैं। चुपके से आने के बाद 11 महीने का बालक जो घर के आंगन में खेल रहा था, उस बालक का उसका मुंह दबाया जाता है ताकि वो चीख ना सके, ताकि वो आवाज़ ना निकाल सके। इसलिए उस बच्चे को वो चुपके से वहाँ से लेकर फरार हो जाता है। जैसे फरार होता है तो उसके बाद जो महिला घर में काम कर रही थी, उसका बेटा जिसका नाम कुक्कू उर्फ पृथ्वी होता है, जिसकी उम्र 11 महीने के आसपास होती है, अपने उस बालक को इधर उधर तलाश करती है, ढूंढती है, लेकिन पूरे घर में बालक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। जबकि कुछ ही मिनट होते थे वो या तो हंसता था या फिर रोने की आवाज़ से उसकी माँ तक बात पहुँच जाया करती थी। माँ अपने उस बालक को लेकर बेइंतहा परेशान हो जाती है। माँ का नाम पूनम होता है। पूनम तुरंत ही इस आसपास के जो घर थे वहाँ जाती है, आसपास के लोगों से पूछती है क्या तुमने क्या मेरे बेटे को देखा है। जब उसका बच्चा नहीं मिलता है तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो महिला सांगानेर थाने पहुँचती है। वहाँ जाने के बाद अपने बेटे के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराती है। जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से तलाश करने की कोशिश की, तो पता चलता है कि 4 व्यक्ति हैं जो आते हैं। उनमें से चारों में से कोई उस बच्चे के घर में लेने के लिए जाता है और लेकर फरार हो जाता है। पुलिस ने उस मुकदमे को दर्ज कर लेती है। मुकदमा दर्ज करने के बाद अब उन किडनैपर को तलाश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सभी जगह ढूंढने के बाद भी आखिरकार वो बच्चा, ना तो बच्चा मिलता है और ना ही वो व्यक्ति मिलते हैं जिन्होंने उस बच्चे का किडनैप किया था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। पुलिस ने उन अपहरणकर्ताओं पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया था, लेकिन काफ़ी कोशिश, काफ़ी प्रयास के बाद भी कोई सफलता नहीं मिलती है। और धीरे धीरे करके कब 14 महीने बीत जाते हैं तभी पुलिस के पास एक मुखबिर से सूचना मिलती है 14 महीने और 13 दिन के बाद कि मथुरा जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, उसी का एक थाना लगता है सुरीर थाना, और सुरीर थाना क्षेत्र का एक गाँव लगता है खयारा। खयारा के जंगल में एक कुटिया है। कुटिया में वो व्यक्ति मिल जाएगा जिसने बच्चे का किडनैप किया है। पुलिस ने उस कुटिया को घेरा और घेरने के बाद आखिरकार वो किडनैपर भी मिल जाता है और किडनैपर के साथ वो बच्चा भी मिल जाता है। उस बच्चे को और किडनैपर को जब राजस्थान की राजधानी जयपुर के उसी थाने में लेके जाते हैं सांगानेर में, वहाँ जाने के बाद माँ और बाप का इंतज़ार किया रहा था। माँ बाप अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़प रहे थे, तरस रहे थे। इसी बीच में जो बच्चा है वो किडनैपर की गोद में था। जब पुलिस वालों ने उस बच्चे को अपनी गोद में लेने की कोशिश की तो बच्चा रोने लगता था। दरअसल वो किडनैपर के पास ही रहना चाहता था, उससे अलग नहीं होना चाहता था। आखिरकार उस बच्चे को माँ को सौंपना था और जैसे ही उसे किडनैपर की गोद से लिया जाता है तो वो बच्चा फूट फूट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जब उस बच्चे को अलग किया जा रहा है तो किडनैपर भी रोने लगता है, उसकी आंखों से भी आंसू थे। वो ऐसा दृश्य था जो भयानक भी हो सकता था लेकिन बहुत मार्मिक हो जाता है। कहानी एकदम पलट जाती है। किडनैपर को देखकर किसी को भी गुस्सा आना चाहिए, लेकिन उस किडनैपर को देखकर लोगों के मन में एक करुणा पैदा हो जाती है, एक प्यार सा पैदा हो जाता है कि आखिरकार इस किडनैपर ने इस बालक के साथ किया क्या है। जब उस बच्चे को उसकी माँ को दिया जाता है तो बच्चा भी जाकर अपनी माँ के पास रोने लगता है और बार बार आवाज़ लगा रहा था पापा पापा, यानी कि वो किडनैपर को ही पापा कहना शुरू कर रहा था।
आखिरकार पुलिस वालों ने जो एक औपचारिकताएं होती हैं, औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बच्चे को उसकी मां के सुपुर्द कर दिया जाता है। उसके पिता भी साथ में आए थे, परिवार के बाकी लोग भी आए थे, लेकिन उस बच्चे के रोने की आवाज़ें कम नहीं हो रही थी। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है तो हमने इस वीडियो के पीछे की सच जानने की जब कोशिश की तो दरअसल ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के ज़िला आगरे का एक बिसरा इलाका है। बिसरा के पास एक अकोला जगह है, वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है तनुज चाहर। जो तनुज चाहर उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर होता है और उसकी पोस्टिंग होती है उत्तर प्रदेश के ज़िला अलीगढ़ के अंदर। अलीगढ़ में पोस्टिंग थी और उस व्यक्ति की शादी हो जाती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का ही एक खैर इलाका है, वहाँ की रहने वाली एक महिला से शादी हो जाती है। ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वो कांस्टेबल जिसका नाम तनुज चाहर होता है, उसको एक बेटा भी पैदा हो जाता है। ज़िंदगी आराम से गुजर रही थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी पत्नी से खटास पैदा हो जाती है और खटास पैदा होने के बाद उसकी पत्नी से उसका विवाद हो जाता है। कई साल बीत जाते हैं इसी तरह से। जब कई साल बीत जाते हैं पति और पत्नी दोनों अलग हो जाते हैं। वो बच्चा भी धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है, लेकिन वो बच्चा अपनी माँ के साथ रहना शुरू कर देता है। अब इस कांस्टेबल को अपने ही परिवार यानी कि अपनी ही बुआ की बेटी से मोहब्बत हो जाती है। इसकी जो बुआ की बेटी होती है वो राजस्थान में रहती है। राजस्थान का जयपुर का एक RK सिटी इलाका है, वहाँ पर रहती है। उस लड़की का नाम पूनम होता है। पूनम से ये पहले बातचीत किया करता था, बातचीत के बाद दोस्ती हो जाती है, दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। यानी कि मामा और ये बुआ की बेटी आपस में एक दूसरे से जब मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है, तो वो घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ दोनों शादी कर लेते हैं। और जैसे ही शादी हो जाती है तो इस शादी से परिवार के लोगों को बहुत ज़्यादा एतराज़ था कि तुमने ये शादी गलत की है। इसी तरह से वक्त आगे गुजर जाता है। जो ये पुलिस कांस्टेबल होता है तनुज चाहर और उसकी पत्नी होती है पूनम, इनको एक बच्चा भी पैदा हो जाता है। और जब बच्चा पैदा हो जाता है लगातार घर में कलेश रहना शुरू हो जाता है, क्योंकि परिवार के लोगों को ये शादी मंजूर नहीं थी। एक दिन ऐसा आता है कि पूनम अपने इस पति को छोड़कर, जो पुलिस कांस्टेबल होता है, और छोड़कर अपने घर वापस चली जाती है और उस बच्चे को भी अपने साथ ले जाती है। जो बच्चा तनुज चाहर से जो पैदा होता है उसे अपने साथ लेके जब चली जाती है, इसके बाद वो जो व्यक्ति होता है, एक पुलिस कांस्टेबल होता है जिसकी अलीगढ़ के एक पुलिस लाइन में तैनाती होती है, वो अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़प रहा था, तरस रहा था, कह रहा था कि तुम्हें अलग जाना है तो चले जाओ, लेकिन मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो। इसी बात को देखते हुए वो काफ़ी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जब कोई इनमें आपस में समझौता नहीं होता तब वो मौका पाता है। 14 जून 2023 को अपने साथियों के साथ अपनी पत्नी पूनम के पास जाता है, जो उसे छोड़कर जा चुकी थी। मौका पाते ही घर से उस बच्चे का किडनैप करता है, उसे वहाँ से लेके आ जाता है और ये महिला जाकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कराती है। पुलिस ने जब इस व्यक्ति को तलाश करने की कोशिश की तो सबसे पहले पुलिस पहुंच जाती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के पुलिस लाइन में, जहां पर उसकी पुलिस कांस्टेबल के रूप में, हेड कांस्टेबल के रूप में तैनाती होती है। लेकिन पता चलता है कि वो तो कई दिनों से ड्यूटी पर आ ही नहीं रहा है। अब वो ड्यूटी पे ना आने की वजह से उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। बताया जाता है उस पर कोई मुकदमा भी था, मुकदमे की वजह से भी उस पर कार्रवाई चल रही थी। इसी बीच में वक्त आगे बढ़ता है। राजस्थान के जयपुर की पुलिस लगातार उस व्यक्ति को तलाश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो व्यक्ति मिलता ही नहीं है। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है और ऐसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था। एक दिन वो व्यक्ति कभी मथुरा में, कभी आगरा में, कभी वृंदावन में, कभी अलीगढ़ में, इस तरह से लगातार फरारी काट रहा था। उसके पास ना कोई मोबाइल नंबर था, ना परिवार वालों से उसने कोई संपर्क किया, ना ही किसी दोस्त से उसने संपर्क किया। लेकिन एक दिन उसका दोस्त, जो कि अलीगढ़ के गोंडा का रहने वाला होता है, वो वृंदावन में दर्शन करने के लिए गया था और उसने देखा एक साधु को बैठा हुआ देखा। जैसे साधु को बैठा देखा तो उसने कहा, तुम तो मेरे दोस्त जैसे लगते हो, यानी कि तुम तनुज चाहर जैसे लगते हो, जो यूपी पुलिस का कांस्टेबल होता है। वो कहता है कि तुमने सही पहचाना। तब उसका दोस्त उसे अपने गोंडा घर पे लेके जाता है और कुछ दिन वो लड़का अपने घर पे रहता है। लेकिन वो नहीं जानता था, उसका दोस्त भी और ये हेड कांस्टेबल भी नहीं जानता था कि जो दोस्त है उसका नंबर सर्विलांस पे लगा हुआ है। जब ये बातचीत क्या करते थे तो उसके बातचीत से पता चल जाता है कि जो बच्चे का अपहरण करने वाला है, किडनैपर है, वो दोस्त गोंडा में रह रहा है, अपने दोस्त के घर पर रह रहा है। तभी पुलिस ने जब वहाँ जाके छापेमारी की तो वो वहाँ से निकल चुका था, जा चुका था। तब वो मथुरा के अपने उस जगह पर रह रहा था जहाँ पर उसने एक नया ठिकाना बनाया था मथुरा के उस इलाके में। और पुलिस ने जाकर उस मथुरा के सुरीर थाना क्षेत्र के गांव खयारा के जंगल में जब दबिश दी, जाकर देखा तो वो व्यक्ति मिल जाता है, बच्चे के साथ मिल जाता है। उसके बाद उस बच्चे को और उस व्यक्ति को लेके जाते हैं, उसकी माँ बाप से मुलाकात कराते हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है। दरअसल ये पूरी कहानी अमर उजाला सहित कई अन्य अखबारों के माध्यम से हमने जुटाने की कोशिश की है। फिलहाल पुलिस ने उस व्यक्ति को तो गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है, क्योंकि उसने कानून का उल्लंघन किया है। भले ही चाहे वो बच्चा उसी का था, भले ही चाहे उसकी पत्नी से बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन उसने कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया और यही कारण है कि उस पर एक आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाता है। शायद आगे भविष्य की जो ज़िंदगी है वो जेल में सलाखों में कटेगी। पता नहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो उसे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो वीडियो उस बच्चे के साथ उसका वायरल जो हो जाता है तो हर कोई इस कहानी के पीछे का सच जानने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों,
इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button.